गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट का कैसा नेचर होता है। हमारी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। ठीक है, अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या साइंस है, यस या नो। ये सबसे पहले पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज साइंस। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन जनरल ट्रुथ। यानी जो साइंस है वो एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। यानी साइंस के बारे में हमारे पास जो भी बुक्स में साइंस के बारे में जो भी हमें नॉलेज चाहिए वो सारी हमारे बुक्स में अवेलेबल है। ठीक है, विच एक्सप्लेन जनरल ट्रुथ यानी जो क्या है कुछ किसी सच्चाई पे डिपेंड करते हैं। सपोज जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो वाटर ही बनेगा, ये एक ट्रुथ है, कुछ और नहीं बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इसकी विशेषताएं, फीचर्स क्या होगी कि साइंस की फीचर्स क्या होती है कि फर्स्ट मीनिंग से ही आ रहा है सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, कि इसके अंदर बुक्स के अंदर साइंस की बुक्स के अंदर साइंस के बारे में सब कुछ हमें मिल जाता है, सब कुछ ऑल थिंग्स प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, ये एक वेल सेटल बॉडी है। ठीक है, क्लियर। सेकंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट यानी साइंस के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं वो आफ्टर रिसर्च, आफ्टर ऑब्जर्वेशन के बाद बनाए जाते हैं। क्लियर। थर्ड इज इट इज अ यूनिवर्सल वैलिडिटी यानी जो प्रिंसिपल्स हैं साइंस के वो हर जगह सेम अप्लाई होते हैं, हर जगह सेम होते हैं। जैसे अगर यहाँ इंडिया में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैं मिलाऊंगी तो वाटर ही मिलेगा, या एप्पल को मैं ऊपर थ्रो करूंगी तो वो नीचे ही आएगा एज पर ग्रेविटेशनल रूल। तो वो हर जगह अप्लाई होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, यूके में, हर जगह वो सेम अप्लाई होते हैं। क्लियर। तो मैनेजमेंट साइंस के 3 फीचर्स हमने किए। अब हम मैनेजमेंट के अंदर ये 3 फीचर सेटिस्फाई होते हैं यस या नो, ये देखते हैं। फर्स्ट, क्या मैनेजमेंट सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। अगर मैनेजमेंट यस है, क्योंकि मैनेजमेंट के बारे में जो भी हमें नॉलेज लेनी है कि मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या नेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मीनिंग है, वो सब हमारी बुक में अवेलेबल है, हमारे पास बुक्स में अवेलेबल है। तो यस, ये फीचर सेटिस्फाई करता है मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्लियर। सेकेंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। क्या जो मैनेजमेंट में प्रिंसिपल बनाए जाते हैं वो साइंस की तरह रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के बाद बनाए जाते हैं। यस, हाँ, रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशन के बाद बनाए जाते हैं, पर वो प्रिंसिपल जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सेम हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट में बनाए जाते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के आधार पर बनाए जाते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो चेंज होता रहता है, सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो कुछ हद तक ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट को सेटिस्फाई करता है और कुछ हद तक नहीं करता। तो ये नहीं कह सकते कि ये फीचर मैनेजमेंट का फीचर हो सकता है। सेकंड, क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी होते हैं यानी हर जगह सेम अप्लाई होते हैं। नो, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर जगह सेम अप्लाई नहीं होते, क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर अपनी स्किल, अपनी नॉलेज के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज कर लेता है। क्लियर। तो मैनेजमेंट को हम साइंस नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? मैनेजमेंट इज एन इन एग्जैक्ट साइंस नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके 3 फीचर्स थे, 3 में से ये कितने को सेटिस्फाई कर रहा है? ओनली 1 को। एक को तो हाफ कर रहा है, एक को हाफ नहीं कर रहा, और थर्ड वन तो पूरा ही एग्जैक्ट रॉन्ग है। तो वो कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्टली साइंस नहीं है। सेकेंड, क्या मैनेजमेंट आर्ट है? अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय आर्ट। आर्ट क्या होता है? इट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आर्ट जैसे जो सिंगर होता है उसको अपने फील्ड के बारे में पूरी नॉलेज होती है, स्किल होती है, उसकी खुद की एक पर्सनल एप्लीकेशन होता है। अब जो बेसिक सिंगर, जितने भी सिंगर्स हैं उनको बेसिक सारेगामा की नॉलेज होती है, पर वो अपने अपने फील्ड में अपने अपने सॉन्ग्स के अंदर किस तरीके से उन सुरों को यूज करता है ये उसके ऊपर अप्लाई करता है, यानी क्रिएटिविटी पे अप्लाई करता है। क्लियर। अब आर्ट की 3 फीचर्स हैं। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ
थ्योरेटिकल नॉलेज कि हर किसी को जो भी आर्टिशियंस होते हैं उनको अपने अपनी फील्ड में थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या मैनेजमेंट में भी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए? यस, मैनेजमेंट में भी क्या होती है? थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। हमें सारे थ्योरी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है, हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। क्लियर? तो ये इसका मतलब ये फीचर मैनेजमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। मैनेजमेंट में जैसे आर्ट में हर कोई बेसिक नॉलेज सबको होती है, सिंगर को बेसिक नॉलेज होती है, पर अपनी अपनी फील्ड में वो अपने अपने ढंग से उसे यूज करते हैं। वैसे ही मैनेजमेंट में जो मैनेजर होता है उसको मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज होती है, पर वो अपने फील्ड में, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर किस तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी जो आर्ट है वो हमेशा, जो हमारी आर्ट है वो ज्यादा अच्छी होती चली जाती है हमारी प्रैक्टिस के कारण और हमारी क्रिएटिविटी के कारण। क्लियर? तो मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर है अगर वो लगातार मैनेज करता चला जाता है चीजों को और अच्छी क्रिएटिविटी को बढ़ाता चला जाता है तो मैनेजमेंट अच्छा होता चला जाता है। क्लियर? तो मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट इन तीनों ही आर्ट के फीचर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज टू बी कंसीडर टू बी अ आर्ट, कि मैनेजमेंट को क्या कंसीडर करा गया है? एक आर्ट कंसीडर करा गया है। थर्ड इज प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? प्रोफेशन क्या होता है? एक ऑक्यूपेशन, ठीक है, जिसमें हम अपनी फील्ड के बारे में स्पेशलाइज नॉलेज होती है और वो ट्रेनिंग के द्वारा हम स्पेशलाइज नॉलेज गेन करते हैं। क्लियर? जो प्रोफेशंस होते हैं वो, जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ये सब। अब प्रोफेशन की क्या 3 फीचर्स हैं, 4-5 फीचर्स हैं। फर्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं क्या उनको अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज होती है? यस, हाँ होती है। डॉक्टर है उसको अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज है, अगर आई स्पेशलिस्ट है तो उसे अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज है, लॉयर है तो उसे अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? यस, मैनेजमेंट में भी हर मैनेजर्स को अपनी फील्ड के बारे में नॉलेज होती है। तो ये इसका मतलब फीचर सेटिस्फाई कर रहा है मैनेजमेंट को। सेकंड, आर्ट प्रोफेशन में क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी जो भी इसमें डॉक्टर है, हर कोई नहीं बन सकता। डॉक्टर को नीट क्लियर करना पड़ेगा, हमें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा अगर हमें कुछ बनना है तो। मैनेजमेंट में भी एंट्रियां क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड होती है कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि मैनेजर बनने के लिए हमें पहले MBA करना पड़ेगा, हमें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने पड़ेगा, तभी हम होंगे। तो वो ये कहते हैं कि तभी ऐसा हो सकता है? नहीं, मैनेजर कोई भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि उसके लिए डिग्री हो। प्रोफेशन का सेकंड फीचर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन के अंदर जो भी, अगर हमें डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है तो हमें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो हमें नीट क्लियर करना पड़ेगा। इस तरीके से एंट्रियां क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड होती है। पर मैनेजमेंट में एंट्रियां रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मैनेजमेंट में मैनेजर बनने के लिए हमें मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए काम को एक मैनेजर करता है, और मैनेजर बनने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि किसी एग्जाम को क्लियर करना है या कुछ कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है। अभी कुछ हद तक ऐसा नहीं है। तो ये फीचर मैनेजमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। थर्ड इज प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं उन्हें जैसे लॉयर बनने के लिए BCI के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर बनने के MCI के रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैनेजर बनने के लिए हमें ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ मैनेजिंग